नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मुहावरों के बारे में कि मुहावरे क्या होते हैं और उनका वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आप लास्ट तक मेरी वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने आपके लिए इसमें कुछ पजल डाले हैं और उन पजल को देख के, गैस करके और उनका आंसर लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए, अब हम अपने मुहावरे की ओर आते हैं और समझते हैं। तो देखिए, कोई भी अगर हम बात करें या किसी भी बात को कहने के दो तरीके होते हैं कि बात किस तरह की जाती है। तो देखिए, बात कहने के कितने तरीके बताए मैंने? दो। तो बात कहने के होते हैं दो तरीके। तो सबसे पहला हमारा साधारण तरीका। और दूसरा होता है हमारा विशेष तरीका। तो ये हो गए हमारे दो तरीके, साधारण और विशेष। तो इसको जो परिभाषा है इसको देखिए कि जब कोई वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे तो वो कहलाएगा मुहावरा। अर्थात हम अपनी साधारण बातचीत को छोड़कर उस बात में कुछ विशेष अर्थ डाले या विशेष अर्थ प्रकट करे तो वो कहलाता है हमारा मुहावरा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण लिख रही हूँ, आप उसके द्वारा समझने की कोशिश करें। जैसे, पुत्र द्वारा पैसे चुराने पर पिताजी गुस्सा हुए। ठीक है, अब मैं एक और आपको उदाहरण लिख रही हूं। पुत्र द्वारा पैसे चुराने पर पिताजी आग बबूला हो गए। तो देखिए कि इसमें गुस्सा हुए और आग बबूला हुए। देखो, मैंने दोनों को अंडरलाइन कर दिया है। तो इन दोनों का अर्थ तो एक ही है कि गुस्सा भी हो गए, आग बबूला। लेकिन ये गुस्सा साधारण तरीका है इस कथन को कहने का, और आग बबूला होना एक विशेष कथन है। तो हमारे मुहावरे की भी यही परिभाषा है कि हम साधारण तरीके से कही हुई बात को विशेष तरीके से कहलाएंगे तो वो मुहावरा कहलाएगा। और मुहावरे के प्रयोग से क्या है, हमारी भाषा रोचक और आकर्षक बन जाती है। मुहावरा वाक्य का ही एक अंग होता है। तो ठीक है बेटा, ये हमारे हो गए। अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं। बच्चों देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ। जैसे, अंगूठा दिखाना। ये हो गया हमारा मुहावरा।
इसको हमें वाक्य में प्रयोग करना। तो ये अंगूठा दिखाना मतलब ऐसे अंगूठा नहीं दिखाना, इसका अर्थ क्या हुआ, इनकार करना। ओके, चलो इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो वाक्य बनाते हैं हम। जब राम ने अपने पैसे वापिस मांगे तो श्याम उसे अंगूठा दिखाने लगा। ओके, तो देखिए ये हमारा, मैंने आपको एक मुहावरा करा दिया, इसका यहाँ पर अर्थ बता दिया और वाक्य में प्रयोग करके दिखा दिया। एक विशेष अर्थ प्रकट करे, तो यहाँ पर विशेष अर्थ हो गया। ओके, तो देखिए ये कुछ एग्जाम्पल है, तो इनके अर्थ देख लो और मैं इसको वाक्य में प्रयोग करके आपको बता रही हूँ। जैसे सबसे पहला है हमारा नाक में दम करना, तो इसका अर्थ हुआ परेशान करना। जैसे बंदरों ने आजकल नाक में दम किया हुआ है। ओके, सेकंड है दांत निकालना। दांत मतलब ये अपने दांत नहीं निकालना, दांत निकालने का मतलब हंसना। जैसे सीमा तो हर समय दांत निकालती रहती है। आगे है हमारा लोहा लेना। लोहा मतलब खरीदना नहीं, लोहा मतलब मुकाबला करना। और आज के इसका वाक्य देखिए, जैसे आज के युग में भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि उसका लोहा लेना असंभव है। ओके, और आगे देखिए हमारा है आंख लगना। आंख लगना मतलब सो जाना। समीर पढ़ाई करते करते या समीर की पढ़ाई करते करते आंख लग गई। और आगे है हमारा आंखों का तारा, मतलब बहुत प्यारा। सभी बच्चे अपने माता पिता की आंखों का तारा है। तो बेटा ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल कराए, अब हम करेंगे नियम। तो देखिए ये हमारे मुहावरों के कुछ नियम हैं, तो आइए इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला है कि मुहावरों का प्रयोग सदैव उसके मूल रूप में ही होता है। तो यहाँ पर मूल रूप अर्थात जो उसका वास्तविक रूप है उसी में होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ओके, ये एक मुहावरा है। अगर मैं इसके मूल शब्द को हटा दूं और ये कह दूं अपने मुख मियाँ मिट्ठू बनना, तो बिल्कुल ही हम इससे दूर हो जाएंगे, अपना विशेष अर्थ हमारा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो ये इसका सबसे पहला नियम है, पॉइंट है कि हमेशा मुहावरों का मूल शब्द आपको याद रखना है, उसको खत्म नहीं करना। चाहे आप वाक्य लिखते समय इधर उधर थोड़ा हेर फेर कर दो, लेकिन मूल शब्द से आपको कहीं भी दूर नहीं जाना। ओके, चलिए अब इसका हम सेकंड चलते हैं। सेकंड उदाहरण हमारा मुहावरों का नियम क्या है कि लाक्षणिक अर्थ की जानकारी होनी चाहिए। हमें जो लाक्षणिक का मतलब होता है बच्चों कि जो विशेष, जैसे कि मैंने इसमें बताया हुआ था, जो विशेष हमारा अर्थ होता है, तो हमें मुहावरे लिखते समय उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे इसका एग्जाम्पल करते हैं कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया था लोहा लेना, तो यहाँ पर हमें लोहा खरीदना नहीं, उसका मुकाबला करना है, अर्थात उसका अर्थ हो गया मुकाबला करना। तो हमें
लाक्षणिक अर्थ की सही सही और सटीक जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि साधारण अर्थ को ही हम वाक्य में प्रयोग कर दें, नहीं तो वो हमारा गलत हो जाएगा। अब चलते हैं हम इसके तीसरे नियम पर कि मुहावरों का प्रयोग करते समय लिंग वचन बदल सकते हैं। बिल्कुल राइट, वो चेंज हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे ईद का चांद होना। अब ईद का चांद है, लड़के के लिए है, लड़की के लिए है, या काफी दिनों के बाद हमारे दोस्त मिलते हैं तो हम सभी को बोलेंगे कि अरे तुम तो ईद का चांद हो गए, ओहो तुम तो सारे ही ईद का चांद हो गए। तो वो देखो क्या है, उसका वचन चेंज हो गया, लड़की के लिए हुआ तो लिंग चेंज हो गया। तो ये क्या है, मुहावरों का प्रयोग करते समय लिंग वचन हमारे चेंज हो सकते हैं। तो बच्चों, ये आज हमने मुहावरे किए। मुहावरों में हमने आपको कुछ उदाहरण, कुछ वाक्य, कुछ उनके अर्थ बताए और ये आपको नियम कराए। एक बार हम पुनः एक बार दोहरा लेते हैं कि जब कोई वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे तो वो कहलाएगा मुहावरा, और मुहावरे से हमारी जो भाषा है वो रोचक हो जाती है। तो चलिए अब हम इसके जो कुछ आपको, ये तो देखो आपको याद हो गए होंगे और मैं आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो बच्चों, इनको आपको अच्छे से करना है। और अब हम अपना पजल वाला कार्यक्रम देखते हैं कि उन पजल में आप क्या क्या गैस कर सकते हो। तो देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, तो ये हमारी पजल है और इस पजल में कोई ना कोई मुहावरा छिपा हुआ है। तो आपको उस मुहावरे को ढूंढना है। तो जल्दी से फटाफट इसको गैस करिए और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए।